इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, रेंजर्स के जो जवान जो बेचारे शहीद हुए उनके बारे में किस तरह की झूठी खबरें घड़ी गई, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। हुकूमत को डिजिटल मुहाज पर जो चैलेंज दरपेश है उससे न निपटे तो सारी कोशिशें रायगां हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाहर कुछ ऐसे एजेंट और दोस्त नुमा दुश्मन मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, झूठ की बुनियाद पर हक़ाइक़ को मस्ख़ और तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के मामले पर भी झूठ की बुनियाद पर एक बयानिया बनाया गया है। दहशतगर्दी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। सरहद पार से किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनके कुछ घुस बैठिए खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। हमें पता है कि उन्हें कौन कौन से मुल्कों से मदद मिल रही है। एपेक्स कमेटी के इजलास में मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे का फैसला हुआ है। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की हुकूमत के जाने के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। बॉर्डर से लोग आएंगे तो वो शहर में आकर कार्रवाई करेंगे। शहर में कार्रवाई करने वालों को रोकना केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान के मामले पर जरगे की तजवीज़ दी है। अभी कोशिश हो सकती है। कुरम का मसला हल हो चुका। तमाम लोगों ने किरदार अदा किया। रास्ते खोल कर पारा चन्नार के लोगों को सहूलत देंगे। आमन मुआहदे के बाद कल तल से पहला काफिला कुर्रम के लिए रवाना होगा। इब्तदाई तौर पर मुसाफिर गाड़ियां नहीं जाएंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस और FC की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुर्रम पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब का कहना है कि कुर्रम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। असलहा जमा करने के लिए यकीन 15 दिन में मरबूत लाहेमल देंगे। फरीक़ैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में ख़त्म किए जाएंगे, जिसके बाद लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत के बस की बात नहीं। पीटीआई अदालत से अपने बानी को रिहा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, बानी पीटीआई अदालत में बेगुनाही साबित करें। ये मामला कमेटियों में ज़ेरे बहस आ ही नहीं सकता। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी पीटीआई अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि इन्हें ऑफर हुई है। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैलेंज नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उनका बयानिया आ चुका है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का भी कहा है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। पीटीआई का कोई मुतालबा नाजायज़ नहीं। 1.5 साल से जेल में हैं, जमानत मिली ना ही केस शुरू हुआ। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। पीटीआई को NRO नहीं मिलना। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। ये फैसला कोई भी शख्सियत नहीं कर सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले यू टर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर यू टर्न लेंगे। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला केपी की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपेक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। गवर्नर केपी का अपोजिशन लीडर को भी एपेक्स कमेटी में शामिल करने का मुतालबा।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक और PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5,000 रुपये के मुचलकों के एवज मुलजमान की रिहाई का हुक्म। 150 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजाती नामजदगी में मुकम्मल असासे जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी करने का मकसद हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्राइब्यूनल्स के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असासों और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुक्काम के पास जमा करवाया था। इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खान के शहरी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में जाहिर ही नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज़। पाकिस्तान के मुस्तकिल एडिशनल मंदूब वासिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। इससे पहले जीवन से गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मजलूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाक़ाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगा। 5 हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जज तैनात होने हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। अकेडमी और हॉस्टल का दौरा। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम सहूलतों का जायजा। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमी नौ से मुताल्लिक़ इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम 9 के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिल फॉर ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। शिमाली बलूचिस्तान साइबेरियन सिस्टम के ज़ेरे असर शीलाबाग, कोशिक टॉप, तौबा चकसई, तौबा काकड़ी में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बलूचिस्तान से साइबेरियन लहर आज शाम सिंध तक फैलने का इम्कान। कालाम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, 2 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, स्तोर और गिजर में भी बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद और गैर मामूली धुंध। फ़ज़ाई मायार भी आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया और मुल्क की सतह पर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड किया गया। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के कप्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। माकरम और रैकल्टन का अच्छा आगाज। अब्दुल्ला शफीक माकरम का आसान कैच ले में नाकाम। टीम पाकिस्तान में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह मीर हमजा फाइनल 11 में शामिल। 18.5 ओवर्स में 66 रन बनाकर 1 विकेट कमा दी। जनूबी अफ्रीका की विकेट खुर्रम शहजाद ने हासिल की। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी का कहना है कि 9 मई वालों को रिलीफ मिलता रहेगा तो आइंदा भी 9 मई होते रहेंगे। माफ़ी मांग कर बाहर आने वालों ने जो ज़बान इस्तेमाल की है उसे वाज़ेह है कि वो फिर 9 मई करेंगे। PTI की इंतशारी सियासत का शिकार होने वालों से हमदर्दी है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि उम्मीद रखते हैं कि सियासतदान इकट्ठे हुए तो समझदारी की बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के केस में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं।
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा, स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है, टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे जारी रखा जाए। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों और सरकारी दफातर में कुर्सियां और अस्पतालों में बेंचेस मुहैया की गईं। रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त, 86,000 रुपये जुर्माना। 75 माइक्रोन से कम हजम के प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों से ताउन की अपील। सज्जावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज़ कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शाम बहक। पुलिस एहलकार गुलजमान घर से ड्यूटी पर थाना कैंट जा रहा था। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने FBR और दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अब्दुल रहमान ने कहा कि सिर्फ गैर यकीनी कानूनी करार देना कैसे काफ़ी होगा, अगर 7 हिदायत ना हों तो ये कैसे काम करेगा। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि डिक्लेरेशन रेगुलर बेंच का इख्तियार है। अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद भी रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद है। चीफ जस्टिस का फैसला बहुत वाज़ेह है, रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद रहना चाहिए। सीनियर वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि आईनी मामलात तेज़ रफ्तारी से निपटाने के लिए आईनी बेंचेस बनाए गए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा कि आपने सिर्फ गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है, हम इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिफअत बीबी ने 2 साल काबिल पसंद की शादी की। शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई, 8 खवातीन जख्मी। हादसे में जख्मी खवातीन को जिन्ना मेयो दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में साले 9 के दूसरे रोज ही डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतर को भैंस कॉलोनी में गोली मारी गई। जख्मी नौजवान हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतर सखर का रिहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतर की 1 साल कबल शादी हुई थी। FIA की गुजरात में कार्रवाई। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने का अहम मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खुर्रम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। FIA ने दीगर 5 इंसानी स्मगलर भी गिरफ्तार किए। मुलजिम अब्दुल नक्काश, दर्जनों पासपोर्ट्स बरामद कर लिए गए। हरिपुर से इंसानी स्मगलिंग का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल से शहरियों को यूरोप भिजवाने के शवाहिद बरामद। FIA के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो इंसानी स्मगलर कारी जान मोहम्मद का भाई है। मंगूपीर में शहरी के शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। मुलजिमान ने शहरी को अगवा करके उसके ऑनलाइन अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। वाक़े में 5 सादा लिबास एहलकारों समेत 11 से ज़ायद मुलजिमान मुलव्वस पाए गए।
इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा पर 34 फजाई हमले, 2 फलस्तीनी सहाफियों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में सुबह से अब तक इसराइली फौज के हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो चुके। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फलस्तीनियों की ठंड से अमवात होने लगी, तादाद 8 हो गई। इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया इसराइल की हिरासत में हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का नारा लगाते हुए सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर शदीद तनकीद, मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा कि बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में इस्लामी शिद्दत पसंदी और दीगर पुरतशद्दुद जुराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुके हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने और 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के ईसाई घराने में पैदा हुआ और उसकी परवरिश भी बतौर ईसाई ही हुई। हमलावर के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल की तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था। अब्दुल जब्बार ने कहा कि उनके भाई का इक़दाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत गिरफ्तार 2 फौजी अफसरान पर बगावत के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म आयद। मकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ को गुज़श्ता माह मुख्तसर मुद्दत के मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ कमांडर नामजद किया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई हफ्तों बाद $76 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $73.31 पे फरोख्त। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। पेशावर के 258 रन के जवाब में सियालकोट की पहली इनिंग्स जारी। 5 रोज़ा फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान सीरीज के 5वें आखिरी टेस्ट के लिए पहले दिन भारत के 185 रन पर ढेर। ऋषभ पंत 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जडेजा 26, कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 22 रन बनाए। स्कॉट बोलन 4, मिचेल स्टार्क 3, पैट कमिंस 2 और नेथन लाइन ने 1 विकेट ली। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए। बुमराह ने विकेट ली। भारत को 176 रन की बरतरी हासिल है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के साबिक कैप्टन मोहम्मद नबी की दावत में पाकिस्तान के साबिक कैप्टन शाहिद अफरीदी की शिरकत। शाहिद अफरीदी ने कहा कि दावत बहुत अच्छी रही, शुक्रिया। अच्छा। तो मेरी खूबसूरती पे कोई शायरी सुना सकते हैं? तू मुझको रोने दे यार। क्या निकाला है? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बावजूद अभी मुझे कोई दूसरी ऑप्शन आ रही है। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं। बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। खराब नज़म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे। मजमुआ छुपाने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सैफ जियो न्यूज़ पर। मारूफ मॉडल और अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज़। अदाकारा ने मायों की तकरीब की तस्वीर शेयर कर दी। तकरीब में अदाकारा ने रिवायती जर्द रंग के लिबास का इंतखाब किया। नीलम मुनीर का दुल्हा कौन, मद्दाहों का तजस्सुस पड़ गया। और अदाकारा हानिया आमिर का यशमा की बहन की शादी में डांस। यशमा गिल और दनानीर ने भी भरपूर साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।